नमस्कार दोस्तों, संतोष भंडार अकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा विषय है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है, ठीक है। लेकिन इसके पहले तो मैं आपको हमें आज प्रैक्टिस सेट 2.2 करना है, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं एक बात बता दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन यानी क्या होता है, हमें फैक्टर्स पता है ना, मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है वो हमें पता है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें जब फैक्टराइजेशन करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b के दो फॉर्म बनेंगे, है ना, b1 एंड b2, ठीक है। b1 एंड b2 किस प्रकार से, देखिए अभी मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो ये c है ना, c में c का ऐसा नंबर चाहिए हमें जिससे b1 प्लस b2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, c इज इक्वल टू क्या बने हमारा c इंटू ए, या फिर c, पहले तो हम c ले लेते हैं। और इसके अलावा और एक ध्यान में रखना है कि b1 इंटू b2 इज इक्वल टू c इंटू ए, ये भी होना चाहिए। मतलब b1 इंटू b2, ये देखिए b1 प्लस b2 c इंटू ए, यहाँ पे इस प्रकार से भी होना चाहिए। और b1 इंटू b2 इज इक्वल टू c इंटू ए, इस प्रकार से भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो फॉर्म है वो इस प्रकार से लिखना है हमें कि जिसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब जैसे यहाँ पे कोई नंबर है और c की जगह यहाँ पे कोई नंबर है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो इन जो बीच जो b वाला नंबर होगा उसका जो है प्लस में आना चाहिए, ठीक है। हम एक इक्वेशन देख लेते हैं, आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा तो हम एक इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। एक है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये देखिए 12 जो है ना c फॉर्म में है, c का हम जो सॉरी इसको नहीं लेते, हम इसको लेते हैं। मैंने कहा b1 एंड b2, ठीक है। तो 7 को हम कितने 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 होता है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 होता है, राइट। फिर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 होता है। अब इसके अलावा कोई नंबर आता है क्या, नहीं आता है। अब देखिए 4 प्लस 6 इंटू 1 करें, 6 इंटू 1 करें तो 12 आता है क्या, नहीं आता। 6 इंटू 1 करें तो 6 ही आता है। 5 टू ज़ा कितना होता है 10, मतलब 12 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 4 इंटू 3 करें, 4 इंटू 3 करें तो देखिए 12 आता है। और 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 7 होता है, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो रहा है और 4 इंटू 3 करें तो 12 आ रहा है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4x प्लस 3x, यहाँ पे ये 12 है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे तैयार कर लेंगे 12 4 3, ठीक है। अब 4 इंटू एक्स 4x प्लस 3x, यहाँ पे लिख लेते 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x एंड 4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होता है 12, ठीक है। इस प्रकार से तैयार हो गया। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है ना, लेकिन यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 टाइम है। सो x कॉमन निकला तो x प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। देन यहाँ पे x प्लस 4 आया तो यहाँ पे देखिए ये 3 यदि मैं कॉमन निकालता हूँ तो अंदर में क्या बचेगा, x प्लस 3 4 सा कितना होता है 12, 3 4 सा कितना होता है 12, सो 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 4 ये कॉमन है और ये जो इक्वेशन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो हमारा जो आंसर आया है उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे 0 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 4 इधर जाएगा तो -4 और x इज इक्वल टू प्लस 3 इधर लिखेंगे तो -3। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए
मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ, उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। इसमें सबसे पहले लिखना है स्पीड द मिडल टर्म, स्पीड द मिडल टर्म। हमें क्या करना है, मिडल टर्म को ध्यान में लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पीड द मिडल टर्म, ठीक है। हमें क्या करना है, स्पीड करना है मिडल टर्म को, मतलब इसको ध्यान में लेना है सबसे पहले, ये कितना होता है। फिर क्या करना है, सेकंड ऑप्शन आता है मेक पेयर्स, मेक पेयर्स। देखिए हमने पेयर्स बनाया, ये है, यहाँ पे बना लिया हमने पेयर्स, ठीक है। अब पेयर्स तैयार करने के बाद यहाँ पे पेयर्स तैयार करने के बाद टेक आउट कॉमन, क्या करना है हमें, टेक आउट कॉमन। अब कॉमन कर निकालना है, टेक आउट कॉमन मतलब क्या हो गया, इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए हमने कॉमन निकाले, x प्लस 4 हो गया, और ये x और 3, ये कॉमन निकाल दिए, ठीक है। अगेन टेक, फिर हमें क्या करना है, अगेन टेक आउट कॉमन बायनोमियल, बायनोमियल क्या करना है, कॉमन निकालना है, ठीक है। इसमें से टेक आउट करना है बायनोमियल को, ठीक है। फिर फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब फैक्टर्स आएंगे इस प्रकार से, x ये रहा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है, राइट ईच फैक्टर विथ 0, राइट ईच फैक्टर विथ 0। हमने 0 के साथ लिख लिया, देखो यहाँ पे लिखा, और फिर x का वैल्यू निकाले और x का वैल्यू। तो सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, -4 और -3। इस प्रकार से सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू -4 और -3, इस प्रकार से लिख सकते हैं, -4 और -3, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। हमने इसके पहले वाली क्लास में भी ये कर चुके हैं, यही वाला इक्वेशन थोड़ा सा अलग फॉर्म में हमें अभी दिया हुआ है, तो वो हम देखेंगे प्रैक्टिस से 2.2 में, ठीक है। तो बढ़ते हैं 2.2 की तरफ, अभी बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस सेट 2.2 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 2.2 में पहला जो इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² - 15x + 54 = 0। आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉरी फैक्टर्स निकालेंगे, तो ऐसा फैक्टर निकालना है कि यदि 54 में कोई भी नंबर का प्लस करें, सॉरी 54 का जो फैक्टर्स निकलेंगे, दो फैक्टर्स निकले, उन दोनों का प्लस करें तो जो बीच वाला नंबर है, मतलब बी वाला नंबर है, वो हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो वो किस प्रकार से आएगा, अभी देखिए यहाँ पे एक ले लेते हैं 54 का बात, सॉरी 15 का बात है, ठीक है। तो हमें एक पता है, पहले तो 7 + 8 = 15 होता है, ठीक है। 7 + 8 = 15, ठीक है। उसके बाद और कोई आता है क्या, 5 + 10 आता है 15, ठीक है। और उसके अलावा 9 + 6 = 15 आता है, ठीक है। और कोई आता है क्या, देखिए मुझे बताइए, 6 + 9 हो गया। फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6 7, यहाँ पे यदि मैं 3 + 12 लूँ तो यहाँ पे 15 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन इसमें से हमें कौन सा नंबर चाहिए जो इसका मल्टीप्लिकेशन भी 54 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 8 का कितना होता है, 56 होता है, 10 5 = 50 होता है, 12 3 = 36 होता है, बट 9 × 6 करें तो 9 6 = कितना होता है, 54 होता है। सो हम क्या करेंगे, 9 6 = 54 ही लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 54, सो 9 × 6, ठीक है। तो 9 × 6, यहाँ पे देखिए 9 × 6 कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। और 9 + 6 = हमारा कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम इस प्रकार से यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² एज इट इज लिखेंगे, -15x का क्या करेंगे, 9x, यहाँ पे -15x चाहिए, तो इसमें बिगर नंबर का साइन माइनस रहेगा, प्लस, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -15,
है ना, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो -15, ठीक है। और 9 6 54, ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो सो -6x + 54 इज इक्वल टू 0। अब ये 54 की जगह है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए -9x -6x प्लस 9 × -6, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, -9 × 6, 9 6 54, माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए x², इसमें से x² है, यहाँ पे x है, सो ये x कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, x - 9, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे यदि मैं -6 बाहर निकालता हूँ तो देखिए यहाँ पे -6 है, ठीक है, तो अंदर में ये चले जाएगा x - 9 इज इक्वल टू 0। यदि ये आपको नहीं समझता है तो हम एक काम कर लेते हैं, ये वाला स्टेप यहाँ से हटा देते हैं। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x² - 9x है, ठीक है, तो x × x x² होता है, x × 9 9x हो गया, ठीक है। -6 यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x आ गया, माइनस माइनस प्लस 6 9 54, समझ में आया आपको, ठीक है। अब ये होने के बाद क्या करेंगे, हम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब इसको अलग अलग निकालेंगे, इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर इसको 0 के साथ लिखना है हमें, x - 6 इज इक्वल टू 0 और x - 9 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू कितना आएगा, -6 इधर जाएंगे तो +6 और x इज इक्वल टू +9। इस प्रकार से हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 and 9। इस प्रकार से ये हमारा पहला सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा, मैंने क्या किया, 54 किया था, मल्टीप्लिकेशन किया, फिर माइनस माइनस प्लस कर दिया, -15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितने लिखे हैं, 20, राइट। अब 20 यानी कितना होता है, एक ले लेते हैं 10 + 10 इज इक्वल टू 20 होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे 4 5, मुझे 20 नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, x चाहिए, तो x कब आएगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 आता है, x मतलब 1 है ना उसके सामने, ठीक है। फिर 4 - 3 करे तो 1 आता है, 5 - 4 करे तो 1 आता है, 6 - 5 करे तो 1 आता है। तो देखिए यहाँ पे -5 - 4 3 12 होता है, आ रहा 20 नहीं, जरूरत नहीं। 3 2 6 होता है, जरूरत नहीं। 6 5 कितना होता है, 30 होता है, इसकी जरूरत नहीं। 5 4 कितना होता है, 20 होता है, यस 20 आता है। कौन से टाइम्स में आता है, 5 4 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो हम फिर से वही करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -20 चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो -20 को हम क्या करेंगे, 5 4, अब ये माइनस एक माइनस हो जाएगा और एक प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का साइन है और इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये -5 + 4, देखिए -5 × +4, 5 4 20, -20 हो गया। और -5 + 4, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -1, मतलब x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब इसको हम इक्वेशन में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए x² माइनस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -5x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, सो +4x - 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए x² एज इट इज, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, सॉरी यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि मैं मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x यहाँ पे मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इसमें का एक x अंदर बचेगा और ये 5 आ जाएगा। वैसे ही +4 इधर आएगा, तो x माइनस, अब देखिए 4 5 कितना होता है, 20, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बिगर नंबर का साइन लगेगा, सो यहाँ पे आ गया x - 5। तो यहाँ पे देखिए x + 4 एंड x - 5 इज इक्वल टू 0। अब इस जो ये आया हमारा, उसे हम क्या करेंगे, 0 के साथ लिखेंगे। सो x + 4 इज इक्वल टू 0 और x - 5 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4 इधर जाएगा तो -4 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -5 इधर जाएगा तो +5 आ जाएगा, ठीक है। तो x का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना होगा, -4 and
5 -4 एंड 5। आपको ये समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बढ़ते हैं हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2y का स्क्वायर प्लस 27y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए कोई भी नंबर 27 को प्लस करते हैं तो हमारा वो नंबर आ सकता है क्या, मतलब 27 नंबर आ सकते हैं क्या 13 से 13 में आने वाला। पहले तो 13 वजह 13 ही होता है, कोई भी नंबर में नहीं आता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 13 इंटू 2 करेंगे हम, मतलब 13 इंटू 2। मैंने जब भी कहा था a इंटू सी का वैल्यू बीच वाले नंबर के जैसा, मतलब b के वैल्यू के जैसा इतना आना चाहिए। तो 13 इंटू 2 कितना होता है, 26 हो जाता है। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे यदि मैं 26 लिखता हूँ तो 26 1 26, 26 प्लस 1 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम इक्वेशन पे लिख लेते हैं 2y का स्क्वायर प्लस 26y प्लस y, ये 26 1 है। ठीक है, तो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर ये 26 आया कैसे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि a इंटू सी की वैल्यू, a इंटू सी की वैल्यू b जो मिडल नंबर होता है उसके वैल्यू की जितनी होती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करें तो दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो सेम आता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अभी देखिए 2y का स्क्वायर प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में 13 लिखा है। तो हमें क्या करना है, केयरफुली ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैं 2y ले लेता हूँ, सो तो यहाँ पे 1y बचेगा और ये 13 आ जाएगा। देखिए 2y इंटू 13 करेंगे तो 13 2 26, 13 2 26 प्लस, और यहाँ पे y प्लस 13 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 13, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमें लिखना है, मतलब ये निकालेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे 1 से मल्टीप्लाई करिए इस नंबर को तो वही नंबर आना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये माइनस 13 आएगा और यहाँ पे हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2y इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इधर जाएगा तो ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 2। तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा क्या, y इज इक्वल टू माइनस 13 और माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया, आपको समझ गया होगा। हमें क्या करना है, ध्यान में रखिएगा, हमें क्या करना है, यदि अभी ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, राइट, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का जो नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। और एक ध्यान और आप कहेंगे सर यहाँ पे तो यदि मान लो 1 आया तो 1 नहीं आएगा, 1 आया तो ये वाला जो नंबर है ये बिगर नंबर होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, 5m का स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। पहले तो इसे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 5m का स्क्वायर माइनस 22m प्लस 15 इधर आएगा तो वो भी हो जाएगा माइनस 15 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन में देखिए यहाँ पे कितना है 22, यहाँ पे कितना है 22, ये वाला नंबर क्या है 22 से स्मॉल है, राइट, स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, माइनस 15 इंटू 5 करें तो कितना होता है, 15 5 जा 75 होता है, यस 75 हो गया। अब 75 कौन से टेबल में आता है मुझे बताओ, तो 25 के टेबल में 3 टाइम्स में 75 आता है, करेक्ट, 25 के टेबल में 3 टाइम्स में 75 आता है, और 25 में से 3 माइनस किए तो 22 आ जाता है, यहाँ पे आ गया 25 3। सो अब देखिए 25 इंटू 3 करें तो कितना आता है हमारा 75, और 25 माइनस 3 करें तो हमें आता है 22। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस का साइन चाहिए, सो बिगर नंबर को माइनस देंगे, स्मॉलर नंबर को प्लस देंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 22 आ जाएगा। और ये 75 जो है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 75 है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन दे देंगे,
समझ में आया आपको? अब देखिए आप किस प्रकार से करेंगे, ये आ गया 5m का स्क्वायर माइनस 22m। अब माइनस 22m के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस 25m प्लस 3m, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 15 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, माइनस 15, ना कि माइनस 75 लिखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस 25m प्लस 3m आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं 5 कॉमन निकालता हूँ और यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो m कॉमन निकाल लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, m बचा, और 5 5 25 मतलब 5 आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए m माइनस 15 है, यदि मैं यहाँ से 3 कॉमन निकालता हूँ, प्लस 3 है, ठीक है, तो 3 इंटू m करेंगे तो 3m हो जाएगा, और 3 5 15 मतलब m माइनस 5, करेक्ट। सो अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा 5m प्लस 3, या फिर आप पहले लिख सकते हो जैसे मैंने इधर वाली इक्वेशन में लिखा था, m माइनस 5 पहले लिख लेता हूँ, फिर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सो अब m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए m इज इक्वल टू माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5, और यहाँ पे देखिए 5m, ये प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएंगे, और m इज इक्वल टू फिर क्या होगा, माइनस 3/5, मतलब जो m का जो वैल्यू है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो 5 हो जाएगा या फिर माइनस 3/5 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आया हो और आप लिखना चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब अपॉन में नंबर दिया है, डर जाएंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। क्या दिया है, 2 अपॉन में है, तो हमें कुछ डरना नहीं है, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हम पूरे को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 इंटू 2x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4x हो जाएगा, और ये 2 2 करके मतलब क्या आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन मिल गया हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ध्यान में रखना है आपको, एक ध्यान में रखना है कि जब भी अपॉन में नंबर 2 है, जैसे यहाँ पे 2 है, अब ये 6 थोड़ा सा देख लीजिए आप, यहाँ पे x है, ठीक है, तो अब x है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाय x से पूरी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन में देखिए अभी यहाँ पे 1 है तो 1 आता है क्या, नहीं, सो 4 इंटू 1, 4 1 सा कितना हो गया, 4, राइट, तो ये आ गया हमारा 4, ठीक है, 4 आ गया। अब 4 कौन से टेबल में आता है, जिसका मल्टीप्लीकेशन करें तो 4 आएगा, कौन से आता है, 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और उसका जो मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं तो भी 4 आ जाता है, राइट। सो यहाँ पे देखिए 4x का स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे माइनस 2 4 चाहिए इसलिए माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पे रहेगा नंबर वही लिखना है। तो आप 4x स्क्वायर माइनस 2x में से कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, यदि मैं इसमें से 2x कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा, 2x बच जाएगा, और माइनस ये 2x ऑलरेडी निकल गया तो 1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे, जो हमारा आंसर सही आना चाहिए, माइनस का साइन तो मैंने पहले ही निकाल लिया, अंदर में आना चाहिए 2x माइनस 1 चाहिए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, 1। देखिए माइनस 1 माइनस 1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए दोनों तरफ सेम ही आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि क्या कहते हैं, 2x माइनस 1 आ गया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
2x माइनस वन, 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से आया। तो हम इसे लिखते हैं 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब इसका आंसर देखना यहाँ पे जो है वो सेम आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इक्वेशन सेम, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस वन, सो x इज इक्वल टू 1/2। वैसे ही 2x इज इक्वल टू प्लस वन, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। मतलब जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू ब्रैकेट 1/2 एंड 1/2। इस प्रकार से ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, डरना नहीं। अपॉन में कोई नंबर है तो हमें पूरे के पूरे इक्वेशन को 2 से मतलब जो अपॉन में नंबर होगा उससे मल्टीप्लिकेशन करना है, बस फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। और यदि ये नंबर छोटा हो बीच वाले नंबर से तो हमें इन ए वाले नंबर और सी वाले नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके फैक्टर्स निकालने हैं, जिसका जो फैक्टर्स निकालेंगे वो दोनों का प्लस या माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से अपॉन में नंबर है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय x कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई तो x इंटू 6x माइनस x इंटू 2/x इज इक्वल टू x इंटू 1। ये क्या हो जाएगा x इंटू x मतलब 6x का स्क्वायर माइनस a कट गया मतलब 2 आ जाएगा इज इक्वल टू x इंटू 1 x हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस x इधर आएगा तो माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन 2 1 2 करेंगे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है 1 तो आता है लेकिन हमारा जो आंसर निकलेगा वो बराबर नहीं निकलेगा, इसलिए हमें क्या करना है, मतलब देखिए यहाँ पे 6 है ना, तो 6 से यदि कुछ यहाँ पे बीच वाले नंबर्स हमें मिलेंगे नहीं, सो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 6 इंटू 2 कर लेते हैं। 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और 3 4 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखता हूँ, यहाँ पे 3 बिगर नंबर का साइन चाहिए, इसलिए देखिए -4 + 3 करेंगे तो कितना आएगा -12 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे कितना आएगा माइनस प्लस माइनस मतलब -1 आ जाएगा, और -4 इंटू 3 करेंगे तो -12 आ जाएगा। माइनस का साइन आ गया, हमें जो नंबर है उसे तो लिखना नहीं है, जो यहाँ पे दिया है वही नंबर लिखना है। सो यहाँ पे देखिए 6x का स्क्वायर माइनस x की जगह हम क्या लिखेंगे -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 6x का स्क्वायर माइनस 4x, अब इसमें से कॉमन निकालना है तो कौन सा नंबर हम कॉमन निकाल सकते हैं बताइए मुझे। हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 2x, क्योंकि 2 3 6 2 2 4 होता है, सो 2x कॉमन निकालिए तो अंदर बचे 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, और ये 3x माइनस 2 ऑलरेडी दिए गए हैं, सो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे 1 कॉमन निकालेंगे, मतलब 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 3x माइनस 2 क्या करेंगे अभी, ये आपको समझ ही गया होगा, मैं उसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2x 3x माइनस 2 लिख लेता हूँ पहले, और फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से 0 की वैल्यू के साथ हम दोनों नंबर्स लिखेंगे, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तो देखिए यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2, मतलब x इज इक्वल टू 2/3। x का वैल्यू कितना आएगा 2/3 एंड 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2। इस प्रकार से मतलब x का सॉल्यूशन क्या आएगा 2/3 और -1/2। इस प्रकार से हमारा जो 6 वाले क्वेश्चन का है आंसर आएगा। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए ये छोटा बिगर नंबर था, ये स्मॉलर नंबर था, लेकिन आंसर जब आया तो हमें 6 2 12 करना पड़ा, तब जाके आएगा। यदि मैं 2 ले लेता हूं तो वहां पे आंसर नहीं आएगा, 2 1 2 लेते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़ते अभी आगे आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है आपके बुक में, और उसको मतलब एक एक्टिविटी की तरह ही उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि मिडिल नंबर कौन सा है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे √2 लिखा है, यहाँ पे √2 लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो बस √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
हमें क्या करना है, यहाँ पे तो 5 है, सो यदि 5√2 इंटू √2 करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, √2 में है, तो ये 5 इंटू दोनों √2 है तो √4 हो जाएगा, ठीक है। सो √4 बाहर निकला तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। 5 2 जा 10, अब 5 2 जा 10 ये कौन से टेबल में आते हैं, 5 2 जा 10 होता है। देखिए y पे ऑलरेडी आंसर मिल गया हमें, तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x हो जाएगा, ठीक है। 7x आ गया, 5√2 इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन, अब इसमें कॉमन नंबर्स देखिए अभी क्या निकलेगा, यहाँ पे x कॉमन निकला है तो अंदर में क्या रहेगा, √2, ध्यान से सुनिए, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, क्योंकि इसमें से x स्क्वायर है तो इसमें से x कॉमन निकल गया, ऑलरेडी वहां पे दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे है √2 कॉमन निकाले हैं इन्होंने, देखिए ये √2 कॉमन निकला तो मतलब यहाँ पे ये जो x है ये अंदर में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा, हमें √2 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, √2, क्यों, देखिए √2 इंटू √2 करेंगे, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √4, और √4 को रूट में से बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आता है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x ही आंसर आना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऑलरेडी √2 है, सो यहाँ पे क्या आएगा 5। देखिए हमारा जो इक्वेशन है ये और ये सेम आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, x प्लस स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी लिखा है, अभी ये हमें लिखना है 2x प्लस 5 आ गया। अब फिर से ये तो लिखा ही है, यहाँ पे इसी लिखना है हमें, √2x प्लस 5। अब √2x प्लस 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखा है, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे √2x प्लस 5 मतलब क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू -5, सो -5 अपॉन √2 क्या आएगा, -5 अपॉन √2, ये इसका x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए -2 तो ऑलरेडी लिख के दिया था हमें, तो -5 अपॉन √2 एंड -√2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस प्रकार से आया हमारा सॉल्व हो गया। आपको ये बहुत आसान है, आपको बस ध्यान में रखना है √2 इंटू √2 इज इक्वल टू होता है 4, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं √2 इंटू 5√2 तो उसका आंसर आता है 10। सो 10 के उनसे टाइम्स पहले 5 इंटू 2 करें तो 10 आता है, ठीक है। फिर बाद में आपका ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान में रखना है हमें, 3x का स्क्वायर माइनस 2√6 है, अब कैसे आएगा, तो 3 इंटू 2 करें तो हमें कितना मिलता है, 6 मिलता है, राइट, 6 आता है। तो अभी यहाँ पे कितना चाहिए हमें, 2√6 चाहिए, राइट। तो मान लेते हैं हमें √6, इसको ही रूट डाल दिया हमने, √6 डाल दिए तो 6 इंटू √6 कितना होता है, 36 होता है, और उसका आंसर कितना आएगा, 6 आता है। मतलब हमारा जो है वो आ जाता है, 6 आंसर आ जाता है हमारे पास, जो मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 आता है, ठीक है। और ये देखिए √6 1√6 प्लस 1√6 इज इक्वल टू 2√6, इस प्रकार से भी हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी इसमें इक्वेशन में लिखना है 3x का स्क्वायर, ध्यान से देखिए 3x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस का ही साइन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा, डायरेक्टली मिल गया। हमने क्या किया, 3 इंटू 2 करें, फिर उसको रूट से बाहर निकालिए तो 6 इंटू 6 36 होता है, तो 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये आ गया। अब फिर से कंफ्यूजन की कॉमन नंबर कौन सा निकलेगा, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस √6x लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, देखिए 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 x स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट जो 6 है उसको भी हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2x। यहाँ पे देखिए 3 2 6 होता है, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 3 9 होगा और 9 यदि रूट से बाहर निकलेगा तो 3 आ गया,
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे √3 इंटू पॉइंट मतलब इंटू का साइन इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, √3 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3 कॉमन निकल गया, ठीक है। तो √3 कॉमन निकालता हूँ और x √3 x कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर में क्या बचेगा, √3 x माइनस √2 इस प्रकार से आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन निकालूंगे बताइए आप, यहाँ पे मैं कॉमन निकालता हूँ -√2, तो हमें जो ये है ये आ जाएगा -√3 माइनस √2, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये √2 है तो 2 2 = 4 और कॉमन निकल गया 2, इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, 3x माइनस √2, ये और ये आ गया और ये आ गया √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन नंबर्स निकालना है, 3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 एंड और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ √3x माइनस इधर गया तो +2 स्क्वायर √2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। वैसे ही √3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा √2, सो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, ठीक है। देखिए ये दोनों भी पैरेलल आ गया, तो मतलब इसका जो ये है रूट क्या बनेगा, √2 एंड √2 एंड √3, ये अपॉन में इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन बनेगा। आपको एक ध्यान में रखना है, बार बार बोल रहा हूँ कि पहले तो 3 2 6 हो गया, ठीक है। अब 6 का यदि रूट में चाहिए, हमें रूट में चाहिए तो 6 × 6 करें तो 36 होता है, इसलिए √6 36 हो गया और रूट में से 36 गए तो 6 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कोई नंबर नहीं, मतलब 1 हो गया और 1 + 1 कितना होता है, 2√6 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस चाहिए था तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए। फिर यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे इक्वेशन में भी हमें देखिए ये करना है, √3 मतलब √3 × √3 हो जाता है, √3 × 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाएगा, 9 रूट में से बाहर निकले तो 3 आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी है और इसी प्रकार ये भी, इस प्रकार से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अब इसका आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। क्या करना है, देखिए 2m से ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसको हम पहले डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन, 2m इंटू m मतलब 2m का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 24 2 सा कितना होता है 48m इज इक्वल टू 50 हो गया। अब क्या करना है, ये 50 हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, 48m प्लस ये प्लस नहीं होगा -50 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 50 इंटू 2 करें तो 52 से कितना होता है 100। आपको ऐसे ये जो मैथ्स है 9 10 11 एंड 12 बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसके पहले के भी आसान था लेकिन ये उससे भी आसान है, तो 52 से कितना हो जाएगा 100 होता है, ठीक है। और 50 माइनस 2 करें तो कितना आता है भाई 48 आता है। आंसर तो मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, बिगर नंबर का साइन माइनस रखना है और स्मॉलर नंबर का साइन प्लस रखना है। तो यहाँ पे ये 2m का स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m है, यहाँ पे m है तो कॉमन निकल गया। अब यदि मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकालता हूँ तो हमें क्या बचेगा m माइनस 25, ठीक है। यहाँ पे 2m यदि मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचा m माइनस 25, ठीक है। और यहाँ पे यदि क्या निकालू कॉमन में, यहाँ पे भी 2m यदि मैं कॉमन निकालता हूँ तो m माइनस 25 नहीं बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए 2m मतलब 2m हो जाएगा, 2 × 25 करें तो 50 आ जाएगा, ठीक है। सो m माइनस 25 एंड 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन साथ में लिख लिए और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा m माइनस 25
इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू कितना आएगा 25 और 2m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा -1। तो जो सॉल्यूशन या फिर रूट क्या बनेंगे 25 एंड -1। इस प्रकार से इसका जो सॉल्यूशन है वो आसानी से हमें मिल गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा है 25m का स्क्वायर, ये प्लस 9 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये 25 है तो 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट स्क्वायर लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 25 का रूट हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -9 का भी रूट हो जाता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला तो मालूम है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये होता है हमें पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5m प्लस 3 एंड 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो अब क्या बचेगा 5m इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, m इज इक्वल टू -3 अपॉन 5 और यहाँ पे 5m इज इक्वल टू +3 आएगा, सो m इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। मतलब जो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये बनेगा -3 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 5। इस प्रकार से हमारा ये 10th वाला भी ये सॉल्व हो गया। आपको यहाँ पे कुछ नया है, तो नया क्या है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है और जो इक्वेशन में दिया था 25m स्क्वायर, तो हमने उसको क्या कर दिया रूट फॉर्म में लिख लिए 5m और 9 को भी रूट लिख लिए स्क्वायर रूट फॉर्म में 3 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन भी सॉल्व हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है 7m का स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। बहुत आसान है ये भी, यहाँ पे 7m का स्क्वायर हम इक्वेशन फॉर्म में -21m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे एक ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए 7 3 21 होता है, सो ये मैं लिख लिया 7m का स्क्वायर -7m इंटू 7 3 7 21 होता है, 7 3 21। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे 7m है, यहाँ पे भी 7m है, तो हम क्या कर लेते हैं 7m को कॉमन निकाल लेते, तो अंदर में क्या बचेगा 7m कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे अंदर में क्या बचा -3। ठीक है, -3 7 3 21। ठीक है, और 7m इंटू m 7m का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा एक तो 7m इज इक्वल टू 0 और m -3 इज इक्वल टू 0। सो 7m यहाँ पे क्या आ जाएगा m 0 अपॉन 7, सो m इज इक्वल टू क्या आएगा 0 और m इज इक्वल टू -3 हो जाएंगे तो +3। ठीक है, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा 0 और 3, x इज इक्वल टू 0 और 3 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है m स्क्वायर -11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m स्क्वायर -11 यहाँ पे भी हम एक काम कर सकते हैं m स्क्वायर। ठीक है, 11 है तो 11 में कोई भी नंबर से डिवाइड प्लस नहीं कर सकते, सो इसको रूट में डाल देते 11 और इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, मतलब ये कैसे हो गया, किसी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर, जैसे आपका या फिर यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं 2 का 2√2 इस प्रकार से लिखा, तो इसका मीनिंग तो वही है ना 2। ठीक है, 3 इसका भी रूट क्या है आंसर 3 है, क्योंकि √2 कट जाएगा तो बचा कितना 3। इसी प्रकार ये भी है 11 इंटू 11 121 हो जाएगा, 121 को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो फिर से 11 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, इसको भी वही फॉर्म में लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे m प्लस स्क्वायर रूट 11 एंड m माइनस रूट 11 हो गया, इज इक्वल टू 0 लिखना भूल गया, लिख लिया हमने। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11
इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -√11 और m इज इक्वल टू +√11। तो इसका जो इक्वेशन मतलब ये जो रूट आएगा तो -√11 आएगा या फिर √11 आएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। यदि आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक में 2.3 के साथ, प्रैक्टिस सेट 2.3 के साथ। यह हमारा 2.2 यहाँ पर समझ मतलब खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि आपको ये पूरी तरीके से समझ चुका है, तो इसलिए यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, शुक्रिया।